बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जोर शोर से बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बंगाल में मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी की गुंजाइश में ओवैसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलने भी पहुंचे, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही ओवैसी बंगाल के सियासी फलक से गायब हैं। ओवैसी कहां हैं, इस रिपोर्ट में देखें। हमको 70 साल से बिठा के रखे, उनको घर में बिठाने का टाइम आ गया। मैं इस सरजमीन को आया हूं तो तुमको लीडर बनाने के लिए, तुम में एक सियासी शऊर बेदार करने के लिए। मोदी के दुश्मन भयानक, ओवैसी बहुत आक्रामक। 10 तारीख को मंजलिस को वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी की तरफ से पूरे मुल्क में दोबारा CAA NPR NRC शुरू होने वाला है। कानून पर फिर आर पार, भाईजान वोट के लिए बेकरार। आप अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने गए, जाते ना, पेट्रोल स्टेशन जाते, तो जैसा पेट्रोल स्टेशन जाते वहां एक फोटो लगी हुई है। आप किसकी फोटो लगी है? मोदी की। भाइयों बहनों आओ, 100 रुपए का पेट्रोल डला दो। चुनाव आने लगे, भाईजान फिर भड़काने लगे। मेरी बात को याद रख लो आप, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। कल जब तूफान आएगा तो तूफान से मुकाबला घर में छुपकर, घर के दरों दरवाजों को बंद कर तूफान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ताली पीटने वालों की भीड़ थी, मंच पर भड़काऊ भाईजान थे, फिर क्या था? ओवैसी खानदान की ट्रेडमार्क तकरीर का आगाज हुआ तो बात हुकूमत को चुनौती देने तक पहुंच गई। पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने MP है? 542। कितने? जोर से बोलो। उसमें से 2 आपके हैं ना? ये 2 540 पे भारी पड़ जाते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही तलखी, फिर वही तेवर, फिर वही अदावत और फिर वही सियासत। ओवैसी पॉलिटिक्स की ये सबसे नई किस्त है। अल्फाजों की धार से लफ्जों की तलवार को पहना कर चुनावी सियासत की काट तलाश रहे ओवैसी, लिहाजा जरा गौर से सुनिएगा। बीजेपी CAA NPR NRC शुरू करेगी। आप पार्लियामेंट तो देखते ना, पार्लियामेंट में कौन थे जिसने मोदी की हुकूमत के सामने, मोदी के 300 MPs के सामने अगर किसी ने CAA एक्ट को ये कहकर पार दिया है कि संविधान के खिलाफ है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। ओवैसी डर रहे थे या डरा रहे थे, कोई नहीं जानता। लेकिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के हिंदूपुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को NPR और NCR का डर दिखाकर भाईजान वोट मांग रहे थे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने लव जिहाद कानून को लेकर भी तल्ख तीर दागे। तो अपने ईमान को मजबूत करो, हिम्मतों को बुलंद रखो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। जिस दिन तुम इस रिश्ते को मजबूत करोगे, वक्त का फिरौन, वक्त का नमरूद जो आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर हमको डराता है, जब तुम अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करोगे, जब तुम सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करोगे, जब तुम दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत नहीं करोगे, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे, तो फिर ये तमाम वक्त के फिरौन, ये वक्त के नमरूद, ये इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों का इख्तिदार खत्म हो जाएगा। हैदराबादी भाईजान की जुबान से ऐसे अल्फाज पहली बार नहीं निकले हैं। असल में ये गुजरात और ओवैसी की जीत का जोश है। इसलिए आंध्र प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरे ओवैसी उसी पुराने फॉर्मूले को आजमा रहे थे, जिसकी बदौलत ओवैसी खानदान की सियासत चार मीनार की चौहद्दी से बाहर निकली है। जब से पेट्रोल डीजल बढ़ गया, उनके पास नौकरी नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार क्या बोल रही? लव जिहाद, कोरोना जिहाद, बैगन का वो ये। अरे डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो तो इन्हों लव जिहाद की बात कर रहे।
ये समझ में नहीं आया, मोहब्बत में जिहाद कहां से आ गया? मोहब्बत में जिहाद कहां से आ गया? अंग्रेजी में क्या बोलते? लव इज ब्लाइंड, मोहब्बत अंधी होती। मोदी जी माशाल्लाह दिमाग वाले हैं, वो बोले मित्रों लव जिहाद कर दो। मोदी जी बोल रहे नहीं नहीं, शादी भी करना है तो मेरे से पूछ के करना। आप क्यों आ रहे भाई? हम उर्दू में क्या बोलते? क्या करेगा काजी जब मियां बीवी राजी। पुराने हैदराबाद की चार दीवारी से देश के बाकी सूबों में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी की ये मजलिस आद्रब देश में जमी थी। 10 मार्च को आंध्र प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 12 निगमों और 75 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। ओवैसी की पार्टी AIMIM 47 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। ये हैदराबाद नहीं था, ना ही ओवैसी की ये मजलिस चार मीनार के अहाते में जमी थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का अंदाज वही था, अंदाज़े बयां भी वैसा ही था और सामने ताली पीटने वाली भीड़ भी उसी तरह की थी। लिहाजा जज्बात जब अल्फाज बनकर जुबान से निकले तो सियासी होते गए। मेरी बात को याद रख लो आप, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। कल जब तूफान आएगा तो तूफान से मुकाबला घर में छुपकर, घर के दरों दरवाजों को बंद कर तूफान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये कोई मौसमी तूफान नहीं होगा, बल्कि फिरका परस्ती का तूफान होगा। ये नफरत का तूफान आएगा आंध्रा में। उस तूफान का मुकाबला वही लोग कर सकते हैं जिनके पास हिम्मत होगी, जिनके पास हौसला होगा, जिनके पास जज्बा होगा, जिनके सीनों में एक धड़कता हुआ दिल होगा और जो सीना तान कर इन फिरका परस्त ताकतों से कहेंगे। देश की सियासत में 3 दशक का तजुर्बा है। ओवैसी को कौम के जज्बात भड़काकर अपने लिए अलग ही सियासी लकीर खींचने का हुनर जानते हैं। भड़काऊ तकरीरों से मुसलमान वोटरों की नब्ज पकड़ने में भी माहिर हैं। इसलिए नागरिकता कानून के नाम पर एक बार ओवैसी अपनी सियासी बुलंदी की उम्मीदें लगाए हैं। अगर आप अपनी इबादत गाहों को आबाद और मजबूत रखना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक और 10 तारीख के दिन मजलिस पार्टी कोड देकर कामयाब करिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपकी एक लीडरशिप की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।